सबको जीवते परमेश्वर के नाम नमस्कार। मेरे प्रियो, आज फिर से वही वचन हम चल रहे हैं। उत्पत्ति 2 का 7 हमारा वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, जो आपके बीच में इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे क्या बात करना चाहते हैं, भाई के द्वारा पढ़ के मदद करेंगे। तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हाँ, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम जो है जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम को, यानी मनुष्य को, पृथ्वी का पहला मनुष्य, उसको मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। सो आदम, जो पृथ्वी का सबसे पहला पुरुष जो है आदम, वो जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने जो जीवन डाला है, आज इंसान अपने बुद्धि से बहुत कुछ चीजों को निर्माण कर देता है और बिल्कुल सेम टू सेम बना लेता है। बहुत कलाकृति से इंसान क्या बनाया है दुनिया में, देवी देवता, मूर्तियां या जीव जंतु या बहुत जानवर जातियों को कलाकृति में बहुत कुछ बना देता और बहुत सुंदर है। और मेरे प्रियो, पर इसके अंदर जान नहीं डाल पाता। सो निर्जीव चीजों का इंसान सृष्टि करता है। एक इंसान जो है निर्जीव चीजों का, जिसमें जीवन नहीं है, वो सृष्टि करता है। परंतु परमेश्वर जीवनदायक है। सो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया मेरे प्रियो, और इंसान जीवित प्राणी बन गया। सो मेरे प्रियो, इंसान बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है, बहुत बड़ी बड़ी कलाकृतियां करता है, बहुत कलाकार है, पर इंसान निर्जीव चीजों का क्या है, सृष्टि करता बोल सकते हैं, पर उसके अंदर जीवन नहीं डाल सकता। सो परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य से भरा है, पर यहां पे एक ही बात, वो जीवन नहीं डाल सकता। एक छोटी सी चींटी भी है ना मेरे प्रियो, एक छोटा सा मच्छर भी है ना, उसके अंदर भी आज मैंने एक छोटी सी चींटी पे देखा और गौर किया। उसके अंदर मैंने देखा पैर भी दिख नहीं रहे, पर वो चल रहा है, बहुत छोटा सा छोटा चींटा। उसके अंदर भी परमेश्वर ने जीवन डाला है। एक मच्छर को देखो, तो इंसान बहुत कुछ बना लेता है, एक मच्छर के अंदर या एक चींटी के अंदर जीवन नहीं डाल सकता, क्योंकि इंसान उसको बना तो लेगा। हमने देखा मेरे प्रियो, खूबसूरत खूबसूरत शुक्र है, इनमें जीवन नहीं डाल पाता, नहीं तो इतना इंसान कितना खूंखार शेर बना लेता है, हाथी बना लेता है, कितने जीव जंतुओं को बना लेता है। यदि इनमें जीवन डाल देता तो आज ये कितने जीवित घूमते। सो परमेश्वर ने केवल अपने हाथ में ये रखा कि मनुष्य को नथनों में जीवन का श्वास फूंका। मेरे प्रियो, जीवन का श्वास फूंका, और सारे जीव जंतुओं के अंदर भी जीवन का श्वास फूंका, इसलिए वो चलते फिरते हैं, उनके अंदर जीवन है, उनके अंदर प्राण है ना। तो इंसान, परमेश्वर ने मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को एक जीवित प्राणी बनाया। आइए हम कुरिन्थियों की किताब, उसका पहला कुरिन्थियों, उसका 15 अध्याय, उसका 45 आयत से हम नीचे पढ़ेंगे। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम
जीवनदायक आत्मा बना। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य क्या है, आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक। सो अंतिम आदम क्या है मेरे प्रियो? अंतिम आदम क्या है? वो जीवनदायक है। एक आदम के द्वारा जीवन मिला मेरे प्रियो, पर जीवनदायक अंतिम आदम जीवनदायक और जीवनदायक आत्मा बना। आगे लिखा है, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। सो मेरे प्रियो, पहले ये आत्मिक नहीं था, बाद में ये आत्मिक बना मेरे प्रियो। सो 47 पर पद कहता है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी से था, परंतु दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। सो मेरे प्रियो, यहां पे रुकें। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रथम मनुष्य धरती से था, मिट्टी से बनाया था। परमेश्वर ने अपने हाथों से उसको मिट्टी से बनाया था और उसके अंदर जीवन डाला था। पर दूसरा मनुष्य जो जीवनदायक है, हमारी आत्मा, सारे संसार की आत्मा का रखवाला, जो आदि में परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, वही आत्मा मेरे प्रियो ये जीवनदायक बना। सो प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी से था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। सो मेरे प्रियो, एक मिट्टी का मनुष्य है जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया हुआ है, पूरा मनुष्य बनाया है, छोटा सा नहीं है। पर एक स्वर्गीय वचन कहता है, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय, जो शिशु बनके मां के गर्भ में उसने जन्म लिया है और मनुष्य के रूप में पला बड़ा, पैदा हुआ। सारी दुख सुख जो मनुष्य अपने जीवन काल में झेलते हैं, प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। सो मेरे प्रियो, वैसे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्या है? इस दुनिया में जीवनदायक। सो आज प्रभु का वचन कहता है स्वर्गीय जीवन। सो इस संसार में यदि स्वर्गीय जीवन जीना है, स्वर्गीय जीवन जो हम इस दुनिया में आए दिन पेपरों में उठाओ तो चले जाते हैं, स्वर्गीय हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी भूल है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ये प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय है, क्योंकि स्वर्ग से बेशक मां का एक कोख का सहारा तो लिया है, पर उसमें मेरे प्रियो मनुष्य का कोई डीएनए नहीं है, केवल ना औरत का डीएनए है। सो परमेश्वर उस ऐसी व्यवस्था दी कि क्योंकि मनुष्य भयंकर पाप में गिरता है, पाप में गिरता जा रहा है, क्योंकि पहला मनुष्य जो आदम है वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप में गिर गया, उसके अंदर पाप का स्वभाव आ गया। सो परमेश्वर ने उस आदम को, हम देखेंगे, उस व्यवस्था से, उस सुरक्षा कवच से, या उस घर से, या उस वाटिका से उनको निकाल दिया मेरे प्रियो। तब परमेश्वर ने सोचा कि अभी जो है इनको सारे जगत के लिए, सारी मानव जाति के लिए, उद्धार के लिए, पापों से छुटकारे के लिए क्या व्यवस्था है। तब परमेश्वर ने स्वयं क्या किया मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। बाइबल कहती है वो निष्कलंक मेमना। तो आज उनके द्वारा उनके ऊपर जो विश्वास करके चलते हैं, कोई भी कौम का बंदा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो,
पंजाबी हो, मराठी हो, बंगाली हो, मलयाली हो, जितने लोग हैं, हजारों कितने सैकड़ों कौम हैं या जातियां हैं। सो मेरे प्रियो, ये इंसान ने बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं, पर वो सबके लिए मेरे प्रियो। सो स्वर्गीय जीवन, उसके ऊपर हम विश्वास करके, उनके ऊपर हम ईमान लाके, उनको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके हम स्वर्गीय जीवन जी सकते हैं। और अपने पापों से तौबा करने के लिए केवल मेरे प्रियो एक ही मार्ग है। परमेश्वर का वचन कहता है केवल इस दुनिया के अंदर एक ही मार्ग है। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग के राज का वारिस नहीं हो सकता। सो मेरे प्रियो, इस दुनिया के अंदर स्वर्गीय वारिस बनना है, स्वर्गीय संतान बनना है। सो अपने आप को जांचें कि हम कहां खड़े हैं, हम कौन से बहाव में चल रहे हैं, हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं, हमारा जीवन कैसे, कौन सी जगह खड़ा हुआ है, हम खतरे में तो नहीं है मेरे प्रियो, हमारे ऊपर तलवार तो नहीं है लटक रही है। सो मेरे प्रियो, जीवनदायक। सो पहला मनुष्य था जो पाप में गिर गया और पाप इंसान के मानव जाति में आ गया। आज देखा मेरे प्रियो, अगर एक छोटा सा बच्चा होता है मां के पेट से, वो जब बोलना सीखता है तो हमेशा उसके अंदर से गालियां, बुराइयां, चिड़चिड़ापन सब आता। क्यों? वो पाप का स्वभाव है मेरे प्रियो। पाप में उसने जन्म लिया है, उसके अंदर ब्लड में जो है, खून में पाप है। सो इस व्यवस्था में जो जीवनदायक और स्वर्गीय है, बाइबल कहती है, तो प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक और स्वर्गीय है। प्रभु का वचन कहता है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय। स्वर्ग से परमेश्वर ने उनको भविष्यवाणियों के द्वारा भेजा गया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। आज भी वो दुनिया में जीवित परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। और आत्मा में मेरे प्रियो सारी दुनिया में है। ऐसा कोई सारी दुनिया और सारे राज में, सारे देश में, सारे कौम में, क्योंकि सारा कौम उसका है मेरे प्रियो, सारे राज के लोग उसके हैं मेरे प्रियो। सो अपने आप को जांचें और ये अपना नकाब हटा के देखें। आकाश एक है, पृथ्वी एक है, इस दुनिया का एक परमेश्वर है जो जीवता परमेश्वर है, जिसने कहा, मैं प्रभुओं का प्रभु हूं, मैं राजाओं का राजा हूं, मैं ईश्वरों का भी परमेश्वर हूं। सो कैसा मेरे प्रियो व्यवस्था में वो प्रभुओं का प्रभु नम्र और दीन बन के वो स्वर्ग राज को छोड़ के इस दुनिया में आया मेरे प्रियो, ताकि ये दुनिया उसके द्वारा मेरे प्रियो उद्धार में आए मेरे प्रियो, छुटकारे में आए मेरे प्रियो। आगे लिखा है, जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। मेरे प्रियो, यहां पे गौर करने वाली बात क्या है? मांस और लहू। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। सो मेरे प्रियो, हमारा शरीर तो नासवान है, हमारा शरीर तो
नाशवान है। ये कैसे? ये लहू में, प्रभु का वचन कहता है मांस और लहू, ये हड्डी या मांस या लहू, मेरे प्रियो, ये शरीर में से हमारा लहू निकाल दिया जाए तो भी खत्म हो जाएंगे। ये मांस, तो मेरे प्रियो हमारा मांस और लहू, हम स्वर्ग के बारिश, हम कितना अच्छा शरीर पाके, कितना अच्छा हमारे अंदर ब्लड है, हम खा पी के बहुत अच्छा कर लिया है, ये नहीं जाएगा मेरे प्रियो। परंतु इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको हमें लेखा देना है, लेखा देना है मेरे प्रियो। सो इस परमेश्वर ने, इस शरीर के अंदर परमेश्वर ने एक आत्मा डाला हुआ है, उसको लेखा देखा देना है मेरे प्रियो। पर मांस और लहू से हम कितना कितना कुछ करते हैं मेरे प्रियो। सो मांस और लहू के हम क्या नहीं है, कर्जदार नहीं है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, पर इन अंधकार की शक्तियों से है। हम निकालेंगे मेरे प्रियो इफिसियों 6 का 12 पद निकालेंगे। इफिसियों, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है, और दुष्टता की आत्मिक सेना से जो आकाश में है। सो मेरे प्रियो, ये युद्ध करने वाले, ये झगड़ा करने वाले इन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूं, जो प्रार्थना करना सीखा है, जो परमेश्वर से के आवाज को सुनना सीखा है, जो परमेश्वर के पीछे चलना सीखा है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, तुम्हारा युद्ध उन अंधकार की शक्तियों से है जो इसके पीछे युद्ध कराते हैं। सो मेरे प्रियो, जो मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों जो बढ़ रहे हैं प्रभु में, हमारा युद्ध ये सोचो, यदि आपके घर में आपका भाई आपके विरोध में झगड़ा कर रहा है, या आपका पड़ोसी आपके विरोध में झगड़ा कर रहा है, या आपके देश दूसरा देश आपके देश के विरुद्ध में क्या कर रहा है, योजना बना रहा है, झगड़ा कर रहा है, या मेरे प्रियो युद्ध की प्रक्रियाएं चल रही हैं, यह बहुत सतावट का समय चल रहा है। सो मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपने किसी के साथ भलाई की और वो आपके साथ बुराई कर रहा है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, पर अंधकार की शक्तियों से है, जो इनके पीछे क्या करते हैं, लड़ती हैं, जो लड़ाती हैं। सो मेरे प्रियो, इन दिनों में क्यों ना हम अंत के समय में, जो मुझे सुनने वाले, हम उसके लिए प्रार्थना के लिए तत्पर रहें, जो हमारे देश के विरुद्ध में फूट डालने के लिए, राजनीति में फूट डालने के लिए, घर घर में फूट डालने के लिए, भाई भाई में फूट डालने के लिए, पड़ोसियों में फूट डालने के लिए, पति पत्नी में फूट डालने के लिए, बेटे बाप के विरुद्ध में फूट डालने के लिए, ये अंधकार की शक्तियां हैं मेरे प्रियो, जो आपको लड़ाने के लिए आपके विरुद्ध में काम करती हैं। भाई भाई के बंटवारे में अंधकार की शक्तियां पीछे से फूट डालती हैं, ताकि आप लड़ें, आप बर्बाद हो। उसको शैतान को मजा आता है। सो प्रभु का वचन यहां पे कहता है तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, पर इस अंधकार की शक्तियों से, जो अंधकार में लड़ती हैं, जो आपको लड़ाना चाहते हैं। सो ये शक्तियां कहां से मेरे प्रियो, जब आदम के अंदर पाप आ गया,
आदम मिट्टी का प्राणी के अंदर पाप आ गया मेरे प्रियो, वो भित उसको परमेश्वर ने निकाला। वहां से इंसान के जीवन में क्या हो गया, सारे मानव जाति पाप में गिर गया। आज प्रभु के द्वारा मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा बदला लेना मेरा काम है। जब ये सोचेंगे कि मेरे को झगड़ा करना, मेरे को बदला नहीं लेना, आग मेरे प्रियो, आग हमेशा तेल आग में तेल डालेंगे तो हमेशा भड़केगी। तो प्रभु के द्वारा क्या करेंगे, आप पानी डालेंगे वही आग बुझेगी। पर ये कैसे सीखेंगे, प्रभु का प्यार। प्रभु ने बोला मैंने तुम्हारे अपराधों को माफ किया है, तुम भी एक दूसरे के अपराध क्या करो मेरे प्रियो, माफ करो। जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। सो मेरे प्रियो, और क्या करेंगे, हम अपने भाई या अपने पड़ोसी या अपने देश के अपराधियों को क्या करें, माफ करें। और उनके लिए क्या करें मेरे प्रियो, घुटने पे आ जाएं, प्रार्थना करें और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे देश के ऊपर क्या करो, दया करो। मेरे भाई के ऊपर क्या करो, दया करो। मेरी बहन के ऊपर क्या करो, दया करो। मेरे पड़ोसियों के ऊपर क्या करो, दया करो। मेरे स्टाफ के ऊपर क्या करो, दया करो। मेरे प्रियो, अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध में आप खड़े होंगे तो क्या नहीं होगा मेरे प्रियो, अंधकार की शक्तियों से। सो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है परंतु इस अंधकार की शक्तियों से है। अंधकार की शक्तियों से है। एक बार फिर से पढ़ेंगे उसको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उससे और दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। मेरे प्रियो, हमें दिखता नहीं है पर अंधकार की शक्तियां हैं, अंधकार की आत्माएं हैं जो आपके जीवन में क्या करें, बर्बाद करने के लिए उन्हें ठाना है। और हम जो है समझते ही नहीं है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। इब्रानियों 12 का 2 का 14, इब्रानियों की किताब, उसका प्रभु का वचन क्या बोलते हैं, 2 का 14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु की शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को मेरे प्रियो हम क्या कर सकते हैं, शैतान को निकम्बा कर सकते हैं, शैतान को निकम्बा कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 25 का 34 में क्या लिखा है, देख मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया। प्रभु ने पहले से सब कुछ लिख के दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने सब कुछ पहले से लिख के दे दिया ताकि आप जो क्या करें मेरे प्रियो, उन चीजों को सावधानी से। और आगे क्या है, बस खत्म हो गया क्या? 25 का 34 मती, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ये बातें पूरी ना हो इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है इस पीढ़ी का अंत कैसे होना है। ये मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी का शरीर को कैसे उद्धार में लाना है मैंने आपको बताया। केवल इस दुनिया में एक ही रास्ता है मेरे प्रियो। सो अपने इस मिट्टी का शरीर में बहुत पाप की
पाप करने की अभिलाषाएं हैं, लड़ाई करने की अभिलाषाएं हैं। ये मिट्टी के शरीर को आज जैसे हमारे भारत में रंग पंचमी है, ये मिट्टी के शरीर को कितना अपने आप को क्या है, दारू पिला के, नशा करके, मटन चिकन खिला के कितना झगड़े हो रहे हैं, कितनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कलर में खुशी का माहौल में गम में बदल जा रहा है मेरे प्रियो। सो ये व्यवस्था, ये अच्छा लगता है शरीर को, बहुत अच्छा लगता है रंगरेलियां करना, नाचना, कूदना, खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। पर मेरे प्रियो, आप याद रखें, आपको परमेश्वर ने एक मंदिर के रूप में बनाया हुआ है। आप चलते फिरते एक मंदिर है। परमेश्वर ने बोला है ये जीवनदायक है। मैं प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक है। इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु सब आपको आशीषित करे। सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार।